तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में आज आप सभी को पदबंध। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, पदबंध के टू फॉर्म पढ़े थे, टू काइंड्स पढ़े थे। तो संज्ञा जो है संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को विशेषण पदबंध कहते हैं, ठीक है। उस पदबंध को क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध। हमने पहले ही पढ़ा है कि विशेषण होता क्या है। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, हम उसे विशेषण कहते हैं। तो वही है, जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर विशेषण का कार्य करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उस पदबंध को क्या कहते हैं, विशेषण पदबंध कहते हैं, या हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब है, अनुराग बहुत ईमानदार, परिश्रमी तथा विनम्र बालक है। तो यहाँ पे बहुत ईमानदार, परिश्रमी तथा विनम्र बालक है, ये हमारा हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अनुराग की विशेषता बताता है। ये बहुत ईमानदार, परिश्रमी तथा विनम्र बालक है, ठीक है। मुझे 2 किलो पीसी हुई पीली हल्दी चाहिए। तो यहाँ पे 2 किलो पीसी हुई पीली, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव फ्रेज, ओके। तो फिर मेरे पापा ने मुझे लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर जूती दिला कर दी है। यहाँ पे लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण पदबंध, एडजेक्टिव फ्रेज। अब याद रखने वाली क्या बात है, कुछ विशेषण पदबंधों के अंत में विशेष से आते हैं, ठीक है। यदि इन विशेषों संज्ञा या सर्वनाम को भी विशेषण पदबंध में जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण पदबंध संज्ञा पदबंध हो जाता है। देखिए, कुछ विशेषण पदबंध के अंत में कुछ विशेष आते हैं, जैसे यदि इन विशेष में संज्ञा या सर्वनाम को भी विशेषण पदबंध में जोड़ लिया जाएगा। जब उस विशेष में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ लिया जाता है विशेषण पदबंध में, तो वो संपूर्ण पदबंध क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे मुझे 2 किलो पीसी हुई पीली हल्दी चाहिए, तो ये विशेषण है, तो यहाँ पे 2 किलो पीसी हुई पीली, तो ये हमारा हो जाएगा विशेषण पदबंध। जब हम इसमें संज्ञा पदबंध जोड़े तो ये पूरा ही संज्ञा पदबंध हो जाएगा। जैसे मुझे 2 किलो पीसी हुई पीली हल्दी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 किलो पीसी हुई पीली हल्दी, तो ये हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिया पदबंध। वर्ड फ्रेज क्या होता है। वर्ड फ्रेज एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रियापदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापद से जो बनने वाले क्रियापद होते हैं हम उसे क्रियापद कहते हैं, वर्ब फ्रेज कहते हैं। हमने पढ़ा था क्रिया क्या होता है, तो क्रिया वह शब्द जो किसी कार्य होने या करने का बोध करता हो, हम उसे क्रिया कहते हैं, ओके। वह रेडियो सुनते सुनते सो गया, तो यहाँ पे सुनते सुनते सो गया, ये हमारा क्रिया पदबंध हो जाएगा। जेल से भागा अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया, या तो पकड़ लिया गया, ये हमारा हो जाएगा क्रिया पदबंध, वर्ब फ्रेज। वह खाना खाकर पढ़कर सो गया, मतलब वह खाना खाकर वहीं पे सो गया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा खाकर पढ़कर सो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब फिर अवयव पदबंध, इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स, या हम इसे कहते हैं फ्रेज, इंडिक्लाइनेबल फ्रेज, तो हम इसे अवयव या अविकारी शब्द भी कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर अवयव का कार्य करते हैं तो उस पदबंध को क्या कहते हैं, अवयव पदबंध कहते हैं। अब जब किसी वाक्य में
एक से अधिक जब पद मिलकर अवयव का काम करते हैं, इंडिक्लाइनेबल वर्ब्स का काम करते हैं, तो उस पदबंध को क्या कहते हैं? अवयव पदबंध कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था? अवयव क्या होता है? जब किसी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, विकार नहीं होता है, तो हम उसे अविकारी शब्द भी कहते हैं या उसे हम अवयव भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमारा हो जाएगा क्या? अवयव पदबंध कहलाएगा। 2 घंटों से लगातार वर्षा हो रही है, तो 2 घंटों से लगातार ये हमारा हो जाएगा अवयव पदबंध। मेरा घर नगर महापालिका के कार्यालय के सामने है, तो यहाँ पे नगर महापालिका के कार्यालय के सामने है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये सभी जो है अवयव पदबंध हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहीं पे वीडियो क्लोज करते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विराम चिह्न, पंक्चुएशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है हमारे वीडियो को, आप सभी को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।